नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की मॉर्निंग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो है। हुँ, तो ये देखिए यूएस मार्केट ऑलमोस्ट अग्रेसिवली बुलिश है एंड यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज टू बेयरिश है एंड मे बी एशियन मार्केट भी बुलिश है एंड गिफ्ट निफ्टी में भी 287 पॉइंट अप दिखा रहा है, लेकिन 24,388 और निफ्टी फ्यूचर चल रहा है 24,120, ऑलमोस्ट में भी 250 पॉइंट्स अब दिखा रहा है। गिफ्ट में भी शायद एक्सपेक्टेशन है कि मे भी गैप ओपनिंग हो सकती है मार्केट में। और बात करते हैं एफ आई आई एंड डी आई डेटा की कल की। तो कल एफ आई ने नेट सेल किया था 2,626 सी आर का एंड डी आई ने नेट बाई किया था 577 सी आर का। तो हम लोग फिर चार्ट पे आ जाते हैं। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हालांकि देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, सेलिंग हुई थी, लेकिन फिर ये सेलिंग फर्दर कंटिन्यू नहीं हुई। यहाँ पे मतलब रुक रहा है मार्केट और इनसाइड कैंडल भी बन रही है। और मे बी निफ्टी का तो बहुत, हालांकि चार्ट अच्छा था, यहाँ से लग रहा था कि कल का दिन ब्रेकआउट हो सकता है मे बी और बहुत अच्छा मूवमेंट आ जाता अपसाइड में ये गैप फिलिंग का, लेकिन वो वहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया उसके आसपास से और ये फिर फॉल कर गया। और मे बी अभी के अकॉर्डिंग देखे तो थोड़ा वीक ही लग रहा है मार्केट में। और अगर कल का लो ब्रेक होता है तो फिर मार्केट एक न्यू लो के लिए बना सकती है मार्केट, एक न्यू लो बना सकती है मार्केट। ये लो फिर ब्रेक होना चाहिए और फिर मे बी इसके बाद डायरेक्ट राउंड लेवल अगर 23,500 में भी वहाँ तक भी आ सकती है। यहाँ तक भी 23,650 के यहाँ से ब्रेकआउट किया था मार्केट, मे बी यहाँ तक आ सकती है 23,650 तक आ सकता है मार्केट। फिर आ जाते हैं थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। One second. हम्म, जी। जो कल की थी और उसके प्रीवियस डे की कैंडल थी, 2 दिन कैंडल इनसाइड कैंडल बनी इस वाले कैंडल के बीच में। तो मे भी अब ये जिधर भी निकले उस साइड एक बड़ा मूवमेंट करेगा निफ्टी। मे बी अगर गैप ओपन होता है और आज के दिन और थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट करता है और मे बी ये 350 360 वाले एरिया के ऊपर निकलता है तो फिर एक बहुत अच्छा मोमेंट मिल सकता है हमें अप साइड में। और फिर डायरेक्ट टारगेट रहेगा हमारा 24,700 के आसपास तक का। मे बी पहला टारगेट 24,500 ग्राउंड लेवल है, फिर उसके बाद 24,700, क्योंकि गैप फिलिंग का टारगेट रहेगा हमारा फिर, क्योंकि ये 2 दिन इनसाइड कैंडल बनी ये वाले बड़ी कैंडल के बीच में। तो फिर ये चांस मिस नहीं कर सकते। और अगर मे बी अगर गैप डाउन ओपन होता है या कुछ वैसा सिनेरियो होता है और मैं थोड़ा लोअर लेवल पे ट्रेड करता है यहाँ पे और फिर ब्रेक करता है तो भी हमें 300-400 पॉइंट का डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बार रेस्पेक्ट कर चुका मार्केट स्लोप, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो मे बी अब अगर ब्रेक करे तो मे बी शायद रेस्पेक्ट ना करे और फॉल कर जाए और अच्छा मोमेंट मिल जाए हमें डाउन साइड में। और अप साइड में मोमेंट लोग तभी प्लान करेंगे ऑलमोस्ट 350 360 के ऊपर सस्टेन करे और मे बी फिर ब्रेकआउट करें तो फिर उसके बाद हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। फिर हमारा टारगेट है पहला 24,500, फिर दूसरा 24,700। और डाउन साइड में बड़े टारगेट्स हम तब प्लान कर सकते हैं जब ये वाला लेवल 920 30 का लेवल जो है ये ब्रेक करे। तो उसके बाद फिर डायरेक्ट हमारा टारगेट रहेगा राउंड लेवल 23,500। ये टारगेट हम प्लान कर सकते हैं थोड़ा सा सेलिंग के लिए। सेलिंग में ये लेवल एक सपोर्ट का मतलब ये ब्रेक करेगा 300-400 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है, 400 पॉइंट का बहुत आराम से। और अप साइड में अगर ये ब्रेक करता है तो भी हमें 350-400 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। इसके बीच में थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। ये 23,950 से लेके 24,350, ये 400 पॉइंट की जो रेंज है इसके बीच में मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। तो थोड़ी सी बड़ी रेंज है, रेंज छोटी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ये 2 दिन इनसाइड कैंडल बनी है इस बड़े वाले कैंडल के बीच में। तो जिस साइड भी मार्केट मूव करेगा उस साइड एक ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस साइड निकलेगा दूसरे साइड के लोगों को कैसे लगेंगे और फिर मार्केट अच्छे से मूव करेगा। और फिर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। हालांकि बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया ये, और सेकेंड थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या सिनेरियो है। देखिए इसमें भी सेम वैसा ही है कि बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ पे सेलिंग, फिर यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं रहा सेलिंग में। यहाँ पे फिर ये इस लो को रेस्पेक्ट करने लगा मार्केट और फिर एक सपोर्ट की तरह काम करने लगा। और
फिर उसका ये देखिए जो दो कैंडल्स हैं अभी के, ये एक इनसाइड कैंडल है, ये इस कैंडल के बीच में ये दो इंच, तो इसमें भी साइड मूवमेंट आएगी, बड़ी मूवमेंट आ सकती है। और थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। इसमें भी एक बड़ी कैंडल के बीच में साइड कैंडल बनी है। अब ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ऑलमोस्ट 49,600 से लेके ऑलमोस्ट 49,700 200 पॉइंट की मतलब एक रेंज बना दी है। इस रेंज के बीच में मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट कहीं फाइंड आउट कर सकता है, और मे बी अगर जब ये लो ब्रेक करेगा 49,600 में भी 49,500 को शायद रेस्पेक्ट ना करे, क्योंकि 100-150 पॉइंट ही दूर है, तो मे बी शायद फिर राउंड लेवल है 49,000, वहाँ तक आ सकता है बैंक निफ्टी। और यहाँ पे देखिए एक मैंने एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था, ये ऑलमोस्ट कल के दिन का चार्ट था, कल के दिन मतलब उसकी प्रीवियस डे का ये हाई था, जो एक रेजिस्टेंस पर काम करने वाला था, उसके ऊपर ब्रेकआउट किया मार्केट ने, लेकिन फिर फर्दर कंटिन्यू नहीं किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक दो कैंडल होल्ड करके फर्दर उस लेवल के नीचे और ब्रेकआउट फेलियर हो गया, और मैं भी यहीं कहीं पे साइडवेज में क्लोज कर दिया। वरना अगर अच्छे से ब्रेकआउट फेल होता तो डायरेक्ट ये ब्रेकआउट फेल करता, फिर फर्दर इतना फास्ट करता कि ये लो को रिस्पेक्ट नहीं करता, ये लो भी ब्रेक डाउन कर देता, लेकिन हालांकि वैसा नहीं हुआ। और मे बी आज का सिनेरियो देखना है कि आज गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन, गैप अप ओपनिंग होती है तो मे बी थोड़ा सा बाइंग साइड के लिए ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्योंकि अगर गैप अप ओपन होती है 40,400 के ऊपर मतलब ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो मे बी ये जो 2 दिन की रेंज है इसके ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी, और मे बी अगर बाई चांस ये लेवल ब्रेक करता है 5700, तो फिर हमें एक अच्छा टारगेट में देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट तो हमारा गैप फिलिंग का रहेगा, जो कि रहेगा ऑलमोस्ट 5170 के आसपास, 51,070 के आसपास, ऑलमोस्ट मतलब 350-400 पॉइंट के आसपास हैं, इतने में मिल सकते हैं। और फिर उसके बाद फिर फर्दर में भी हो सकता है कि फ्लो में ऊपर निकल जाए, और में भी अगर चीज़ें सही रही तो मे बी यहाँ से न्यू ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। और मे बी अगर मार्केट वीक है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा सही नहीं है, रिसेशन वगैरह ना, बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, तो उसका भी थोड़ा रिस्पेक्ट करता है इंडियन मार्केट। तो अगर बाई चांस गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है और थोड़ा सा लोअर लेवल पे थोड़ा सा नीचे आता है, लोअर लेवल पे ट्रेड करता है, ये सब जो लेवल है 49,900 के नीचे सस्टेन करता है, तो फिर हमें ये न्यू लो के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि शायद फिर फर्दर इस इन सब लोगों को रिस्पेक्ट ना करे, क्योंकि 2-3 बार रिस्पेक्ट कर चुका है, अब अगर ब्रेक करेगा तो मैं भी शायद रिस्पेक्ट ना करे और ब्रेक करके निकल जाए, और बहुत अच्छे मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं हमें लोअर साइड में भी। 600-700 में राउंड लेवल है 49,000 के आसपास तक हमारा टारगेट प्लान कर होना चाहिए। और फिर बात कर, और ये भी क्योंकि इन साइड के अंडर में तो जिस साइड भी निकलेगा उस साइड हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। और पहले तो ये मार्क कर लेते हैं, ये जो 2 दिन की साइड कैंडल है उसका ये हाई है, और उसका ये लो है। लोअर साइड में जब ये लो ब्रेक हो 49,700 के आसपास ये ब्रेक हो, तो फिर उसका थोड़ा एक्टिव हो जाना सेलिंग साइड के लिए। और जब अपर साइड में जब ये हाई ब्रेक हो, तो फिर डायरेक्ट ये हाई ब्रेक होने के लिए प्लान कर सकते हैं, फिर ये ब्रेक हो तो फर्दर उसी फ्लो में डायरेक्ट एक गैप फिलिंग तक और फिर उसके बाद भी निकल सकता है ये। तो मतलब इसके इस रेंज के बीच में ज़्यादा कुछ सोचना है, क्योंकि मे बी साइडवेज रह जाए मार्केट और इनसाइड कैंडल में ही बनाए। और एक ये यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, सेकेंड 1 सेकेंड। ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है और लोअर लेवल से भी है, ट्रेंगुलर पैटर्न जैसा बन रहा है। सेकेंड ठीक है, तो काफ़ी जिगजैग हो चुका और काफ़ी छोटे रेंज में आएगा, जिस साइड भी निकलेगा एक मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है अच्छा बैंक निफ्टी में। उसका चार्ट भी अच्छा थोड़ा सा बुलिश टाइप का लग रहा है, हालांकि में भी अगर एक ये भी सिनेरियो हो सकता है कि मे बी यहाँ से ब्रेकआउट करे, फिर यहाँ पे रेस्पेक्ट ना करे, बायर्स को फंसाए, फिर यहाँ से फिर फर्दर ब्रेक डाउन करे और फिर घुस जाए मार्केट। एक ये भी सिनेरियोज हैं, क्योंकि ब्रेकआउट फेलियर भी हो रहे हैं मार्केट्स में, तो थोड़ा सा आंख बंद करके ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है, वो फर्दर कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है कि नहीं वो भी चीज़ देखनी है। और फिर आ जाते हैं हम लोग सेंसेक्स पे। आज सेंसेक्स एक्सपायरी भी है, और थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं।
हम्म, देखिए 79,400 इसलिए मांगे क्योंकि ये डेली टाइम पे बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल था पहले, बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब कई बार एक दो तीन चार पाँच छः, छः बार रेस्पेक्ट किया था मार्केट इस लेवल को, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था 79,400। लेकिन फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई, इस लेवल को ब्रेक किया, एक बार चांस किया ब्रेक करने का, नहीं कर पाया। दूसरी बार गैप गैप डाउन सॉरी गैप ओपनिंग हुई, फिर चांस किया मतलब फिर ट्राई किया ब्रेक करने का, ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। दूसरी बार फिर गैप ओपनिंग हुई, उस लेवल को रेस्पेक्ट किया, वहाँ पे क्लोज कर, फिर तीसरी बार फ्लैट ओपनिंग हुई, रेस्पेक्ट नहीं किया, फिर फर्दर ब्रेक कर गया। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 79,400 के आसपास का डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अब रेजिस्टेंस से वर्क करेगा क्योंकि मार्केट प्राइस उस लेवल के नीचे है, तो रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करेगा। एंड देखिए और यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, मैं कर देता हूँ इसे। हाँ, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और वो है 79,864 का। ये तो अभी 3-4 दिन की जो कैंडल्स हैं चार्ट्स हैं उसके बेसिस पे, हालांकि डेली टाइम फ्रेम भी ये एक बहुत अच्छा लेवल है 79,410 के आसपास का। और मे बी अगर फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग होती है या कोई साइडवेज ओपनिंग होती है और लोअर लेवल पे ट्रेड करता है, तो फिर हम एक बहुत अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, और मे बी टारगेट हमारा रहेगा राउंड लेवल में भी शायद 78,500 को रिस्पेक्ट ना करे और फ्लो में गिर जाए, क्योंकि एक दो बार रिस्पेक्ट कर चुका है, उसके नीचे ब्रेक कर चुका है मार्केट। हालांकि फर्स्ट अटैम्प्ट हो 78,500 के नीचे, तो फिर 78,500 ही हमारा पहला टारगेट रहा, लेकिन ये फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं, 2-3 अटैम्प्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद फिर हालांकि हमारा टारगेट का 78,000 राउंड लेवल है, तो मैं भी वहाँ तक का, अगर फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग होती है साइडवेज या फ्लैट टू साइडवेज बियरिश में, या गैप डाउन ओपनिंग में बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होता है, छोटा मोटा गैप डाउन ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है, तो फिर हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है लोअर लेवल सेलिंग साइड के लिए। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैं बना देता हूँ तो के लिए सेकेंड। देखिए ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन है, इसको रेस्पेक्ट कर रहा है सेंसेक्स 1 2 3, ये यहाँ 4, यहाँ 5, 5 टाइम्स ऑलमोस्ट रेस्पेक्ट कर चुका है। मे भी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो फिर मे भी शायद ये लो न्यू लो के लिए प्लान करेगा सेंसेक्स, और न्यू लो के लिए प्लान करना चाहिए। और इसमें हमारा राउंड लेवल 78 वहाँ तक ट्रेड के लिए प्लान हम लोग कर सकते हैं। और अपर साइड में एक रेजिस्टेंस तो ये है 79,400 के आसपास, फिर उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे। इसमें भी सेम सिनेरियो, इसमें भी दो कैंडल्स जो बनी हैं, एक इनसाइड कैंडल बनी है मदर कैंडल के बीच में, और हालांकि ये इस दो कैंडल का जो हाई और लो है वो जिस साइड ब्रेक करता है उस साइड के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं कंटिन्यूएशन में, अगर मोमेंट आती है तो। क्योंकि मार्केट ट्रैप भी इस टाइम बहुत कर रहा है कि अपर से पहला ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेलियर करके नीचे है, फिर लोअर भी ब्रेक कर दिया, वो भी चीज़ें हो सकती हैं, तो उस चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना है और थोड़ा चीज़ें देखनी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।